you to do something that's beyond your ability. परमेश्वर कभी भी आपसे वो करने के लिए नहीं कहेगा जो आपकी काबिलियत के परे है. आप क्या कर सकते हो? What can you do उसके राज्य के लिए. for His kingdom? वो करो. Do that. हम यूरोप में गए थे, वहां पे लोग पता करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो कहता है चर्च में आके मैं सारे फिटिंग करूंगा, मैं करूंगा. ये मेरा एक सीड है. We were in Europe, and you know what people do there? An electrician came and said, "I'll do all the electrical fitting. This is my seed for the house." वो कहते हैं जो कुछ हमें आता है उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम वो करेंगे. They said, "Whatever we can do for the growth of the kingdom, we'll do it." मैं आज आपको बता रहा हूँ. I'm telling you today. Don't waste this life. इस जिंदगी को जाया मत करो. Invest this life. इस जिंदगी को निवेश कर दो. वरना खर्च हो जाएगी. Otherwise, it will be spent. मगर अगर उसके राज्य के लिए जी रहे हो तो खर्च नहीं हो रही, इन्वेस्ट हो रही है. But if you are living for His kingdom, your life is not being spent, it's being invested. हर एक सांस, हर एक दिन जो आपने उसके राज्य के लिए जिया है वो इन्वेस्टमेंट है, और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हो उसके राज्य. Every breath you have spent for His kingdom, every day you have spent for His kingdom, this is the best investment you can make. Dream with your father. अपने पिता के साथ सपने देखो. बोलो प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे बता, तेरे राज्य को कैसे बढ़ा सकता हूँ. Tell Him, Lord, how can I do it? How can I make your kingdom grow? तेरे घर के लिए मैं कैसे ब्लेसिंग बन सकता How can I be a blessing for your house? मेरे होने से कैसे हो कि जब, क्योंकि मैं इस कलीसिया में हूँ प्रभु, इस कलीसिया में किसी के बीच में द्वेष कलेश ना हो, कि मैं तेरा बेटा एक पीस मेकर, एक मेल मिलाप कराने वाला हूँ. How can I make this happen, Lord? Because I am in this church, let no strife arise out because of me, but let there be peace because I am here. I am your son. मैं कैसे तेरे राज्य को और उसके लिए ब्लेसिंग बन सकता हूँ. How can I be a greater blessing for your kingdom? सोचो, मैंने आपको बताया पास्टर पॉल योंगी चो का, जो व्यक्ति जिन्होंने स्लम से कलीसिया शुरू करी और बाहर से बिलियनियर्स नहीं आए, कलीसिया से परमेश्वर ने मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर्स को खड़ा किया. I told you about Pastor Paul Yonggi Cho. The millionaires did not come from outside. The Lord raised them in the church. अगर आपके पास समझ है, if you have understanding, तो वो ढूंढ रहा है. He is searching. किस पे उंडेलू मैं? On whom should I pour? जो मेरे राज्य के लिए उंडेलेगा. Who will pour out for my kingdom? जो प्रभु ने वहां, याद से सुनना मेरी बात, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये बोला है इसलिए बोल रहा हूं. Hear me carefully because the Lord has spoken to me this. इस कलीसिया से परमेश्वर बहुत सारे मल्टी मिलियनियर्स को उठाने जा रहा है यीशु के नाम में. From this church, God is going to lift up many multi-billionaires in Jesus' name. कोई बोलेगा ये क्या बात बोल रहे हैं. Someone will say, what are they saying? कई लोग समझते नहीं इस बात को. Many people don't understand this. कहते अरे जो चेले हैं यीशु के, उनके पास कुछ नहीं था. Oh, the disciples of Jesus had nothing. जोसेफ ऑफ अरिमथियस, उसके पास इतना इन्फ्लुएंस था कि जब यीशु मसीह को मार दिया, क्रूसिफाई किया गया, और मैंने आपको बताया था क्रॉस पे जाना एक कर्ज थी, मौत होती थी. ही हैड द इन्फ्लुएंस कि वो सीधे पॉन्टियस पायलट जो गवर्नर है उसके पास जाके बोलता है प्रभु यीशु मसीह की देह को मुझे दे, और उसने दे दी. Joseph Arimatheus, the disciple, had such influence that he could go to the Pontius Pilate, the governor, and say, "Give me the body of Jesus," and he had to give. और उसने जो कब्र अपने लिए रखी थी, इसीलिए बाइबल में यीशु के लिए भविष्यवाणी थी, he will be laid in a rich man's tomb. And the grave he had, उसके लिए the prophecy for that was वो एक अमीर आदमी की कब्र में रखा जाएगा. तब कब्र चाहिए थी तो प्रभु ने खड़ा किया जोसेफ अरन. When the grave was needed, the Lord raised up a rich man. आज मैदान चाहिए उसको, उसके लिए भी खड़ा करेगा. Today he needs many grounds and fields. He will raise up rich people for that. Amen.